2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। उसके बाद जिस तरीके से जेडीयू के अंदर खेमेबाजी हो रही है, जेडीयू कोटे से मंत्री और एमएलसी आपस में भिड़े हुए हैं, जो अंततः पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की ही कब्र खोद रहे हैं। और इस पर सीएम नीतीश भी काफी गंभीर हो सकता है कि दोनों को सीएम नीतीश तलब भी करें कि आखिर वो जिस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, इससे पार्टी को नुकसान होगा। ये पूरा मसला है जेडीयू कोटे से मंत्री सुमित सिंह और जेडीयू एमएलसी संजय प्रसाद के बारे में। आपको बता दें कि दोनों का संबंध कहीं न कहीं चकाई विधानसभा क्षेत्र से है, जहां सुमित सिंह 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय टिकट पर चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए और वहीं से जेडीयू से टिकट मिला था संजय प्रसाद को। लेकिन संजय प्रसाद को मात देते हुए सुमित सिंह ने वहां से जीत दर्ज कर ली। लेकिन जेडीयू को जब मात्र 43 सीटें मिली, उसके बाद निर्दलीय विधायकों अशोक चौधरी के कहने पे या अशोक चौधरी से मिलने के बाद सुमित सिंह ने जेडीयू को अपना समर्थन दे दिया। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। और इस वक्त चकाई जो है वो मंत्री और एमएलसी के बीच जो है वो अखाड़े का मैदान बन गया है। और ये पूरा सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आने वाले वक्त में स्थानीय प्राधिकार कोटे से एमएलसी का चुनाव होना है, लगभग दर्जनों सीटों पर। और वहां से संजय प्रसाद एमएलसी हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव वहां से संजय प्रसाद भले ही हार गए हों, लेकिन उन्हें इस बात की आशा है कि इस बार जब स्थानीय प्राधिकार कोटे से एमएलसी का चुनाव होगा, उसमें संजय प्रसाद का नाम होगा, उन्हें जेडीयू की तरफ से नामित किया जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहां से सुमित सिंह अपने परिवार के लिए किसी एमएलसी को नामित करना चाहते हैं, वहां अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और इसमें नाम आ रहा है सुमित सिंह की पत्नी या फिर उनके भाई अजय प्रताप, जो जम्मू विधानसभा क्षेत्र से रालोसपा के टिकट पर 2020 में चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए थे। वहां से बीजेपी कोटे से श्रेयसी सिंह है, वहां से चुनाव जीत चुकी हैं। तो चकाई जो है वो कहीं ना कहीं जेडीयू कोटे से मंत्री सुमित सिंह और वहां एमएलसी संजय प्रसाद के बीच अखाड़ा बन गया है और कई तरह के ऑडियो वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि जो स्थानीय प्राधिकार कोटे से चुनाव होता है, उसमें पंचायत प्रतिनिधि जो है वो चुनाव जिताते यानी वोट देते हैं। और वहां पर सुमित सिंह, संजय प्रसाद तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी तरफ करने में लगे हुए हैं। और इसी दरमियान जो है पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ था, जहां जेडीयू एमएलसी संजय प्रसाद एक मुखिया पति को यह धमकी दे रहे थे कि अगर ज्यादा करोगे तो काट डालेंगे। तो साफ तौर पे जिस तरीके से जेडीयू एमएलसी और मंत्री की लड़ाई छिड़ी हुई है, इससे जेडीयू को नुकसान होगा। इस वक्त बिहार में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटों के साथ है, वहीं बीजेपी 74 सीटों के साथ। तो साफ है कि जिस तरीके से लड़ाई चल रही है जेडीयू एमएलसी और मंत्री के बीच, ये अंततः पार्टी को कमजोर करेगी। और सीएम नीतीश जो लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जेडीयू को कहीं ना कहीं फिर से बड़ी पार्टी के तौर पे बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से लड़ाई छिड़ी है, इसको लेकर खबर यह है कि नीतीश कुमार जो है अपने मंत्री और एमएलसी को अपने पास तलब कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम नीतीश के इस हस्तक्षेप के बाद क्या जो चकाई में जेडीयू कोटे से मंत्री और एमएलसी के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है, उस पर विराम लगेगा, या फिर वक्त आने के साथ जब स्थानीय प्राधिकार कोटे से एमएलसी का चुनाव होना है, उस वक्त तक ये लड़ाई और जारी होगी। और अगर कहीं से सुमित सिंह वहां अपने परिवार के लिए उस एमएलसी सीट पर दावेदारी करते हैं, तो फिर जेडीयू किस तरीके से रिएक्ट करेगी, हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।